कल आतंकवादियों द्वारा जो कायराना जो हरकत की गई है श्रीनगर के पहलगाम में, और अगर हम बता दें तो हमारे पर्यटक जो हैं, जो टूरिस्ट हैं, उनके ऊपर हमला कर दिया गया। एक बड़ी कायराना हरकत जो आतंकवादियों द्वारा श्रीनगर के पहलगाम एरिया में किया। हमारे साथ उसी मसले में बात करने के लिए कटरा के विधायक बलदेव राज शर्मा जी हैं। बलदेव राज शर्मा, सबसे पहले जय माता दी। और किस तरीके से देखते हैं कि कल जो इतना कायराना हरकत जो आतंकवादियों ने हमारे जो टूरिस्ट हैं उनके ऊपर हमला किया, जात धर्म पूछ कर उनके ऊपर हमला किया, तो किस तरीके से देखते हैं? ये तो एक बहुत बढ़िया निंदनीय घटना जिसे आप कह सकते हैं, ये तो शर्मसार करने वाली घटना है। और मैं कह सकता हूँ कि 25 साल में ये 25 साल में ऐसी पहली घटना है कि जिसमें ये पहली बार ऐसी घटना हुई है जिसमें धर्म पूछ के और एक पर्यटन स्थल पे और एक के किलिंग्स की गई है। इसको जितना भी हम कोसें उतना ही कम है। मैं तो जो हमारे बीच नहीं रहे उनको तो स्थापना देना चाहता हूँ, उनके परिवार को कहना चाहता हूँ कि वो परमात्मा उनको शांति दे। मगर ये जो कार्रवाई उन्होंने की है, ये उनकी बुखलाहट है। बुखलाहट इस बात से है कि वहाँ पे पर्यटक क्यों आ रहे हैं। और जो रिकॉर्ड हुआ है यहाँ पे 317 हटने के बाद कि कश्मीर में काम के रोज़गार के काम खुले हैं, यात्रा के पर्यटक वहाँ पे जा रहे हैं, ये उस किस्म की बुखलाहट का एक कारण है। और दूसरा बुखलाहट का कारण उनका ये है कि हमारे यहाँ के जो कि जिस किस्म के यहाँ पे डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, और जैसे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का उद्घाटन होना था, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो करना था, ये सारी चीज़ें अगर टोटल मिला के देखें तो ये उग्रवादियों का और ख़ास तौर पर मैं कहूँगा पाकिस्तान का ये इरादा है। और पाकिस्तान की वजह से ही उन्हीं की शय पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इसको बख्शा नहीं जाएगा। बलदेव राज शर्मा जी, देखने को मिला है कि 90 के दशक के बाद जो एक बार जो अभी हमला हुआ पर्यटकों के ऊपर, टूरिस्ट को निशाना बनाया गया है, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? नहीं, टूरिस्ट को जो निशाना बनाया ये बड़ा निंदनीय है। निंदनीय होने के नाते ये वहाँ के के एक जो मैसेज था पूरे हिंदुस्तान में बाहर इंटरनेशनल लेवल पे कि कश्मीर 370 के बाद बिल्कुल ठीक हो गया और वहाँ पे पर्यटक की संख्या बताती है कि वहाँ अमन शांति है। ये कार्य जो किया है, मैं कह सकता हूँ कि ये पाकिस्तान की तरफ से किया हुआ निंदनीय कार्य है। और उसका अल्टीमेटम कि इन्होंने पाकिस्तान की सरकार, वहाँ के जो चीफ आर्मी थे, उन्होंने ये अगर उनका 15 दिन का व्यक्तित्व देखे तो उसमें झलकता था। ये उनकी एक बुखलाहट है, बुखलाहट की वजह से ही उन्होंने ये कृत किया है। गृह मंत्री अमित शाह जी श्रीनगर पहुंचे हैं, तो क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है? नहीं, ये तो गृह मंत्री और सरकार समझेगी, मगर मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ख़ास तौर पे ये जो सरकार इस वक्त की है, ये इसको कुचलने में सक्षम है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस सक्षम हैं और इस पर कड़ी कार्रवाई होगी, ये मेरा मन मानता है। केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो क्या लगता है कि कहीं भाजपा सरकार से खुंदस निकालने के लिए तो आतंकवादी ऐसा नहीं कुछ कर रहे? नहीं, ऐसा नहीं है, उसका नहीं है। आतंकवादी क्या है, यहाँ तो बिल्कुल कुचला हुआ है आतंकवाद को। ये पाकिस्तान की शय पे, और जैसे लगता है, मैंने जैसे आपको बताया कि 15 दिन पहले की बात है कि वहाँ पे जनरल ने जो बात कही थी उसके सामने ये सिर्फ पीस को ख़राब करने की बात है। और जम्मू कि कश्मीर में जो पर्यटक की संख्या बढ़ी है उसको दिवाने की बात है कि वहाँ का कारोबार ना बढ़े। तो कितना फ़र्क पड़ेगा जिस तरह से कल से जो वारदात हुई, तो कितना फ़र्क पड़ेगा टूरिस्ट को? क्योंकि इस समय सीज़न है। कटरा और श्रीनगर की अगर हम बात करें तो कटरा और श्रीनगर टोटली टूरिस्ट पे डिपेंड, बैकबोन है पूरी टूरिस्ट की। तो किस तरीके से देखते, कितना फ़र्क पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। ये तो कश्मीर तो मैं कह सकता हूँ कि एकदम वहाँ पर जाना पर्यटक बंद हो जाएगा। और आस्ता आस्ता जब सिक्योरिटी फोर्सेस का दूसरा तीसरा ये सारी चीज़ें ठीक होगी, एक टाइम लगेगा, एक प्रक्रिया रहती है। और उसका फ़र्क कटरा में जो यात्रा आती है, पिलग्रिम्स जो वैष्णो देवी के दर्शन को आते हैं, वो उस पर भी ये थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। रामबन में फ्लड आया तो उसकी वजह से भी टूरिस्ट गया। अब जो कल जो वारदात हुई उसकी वजह से भी टूरिस्ट थोड़ा बैठ गया। तो किस तरीके से रामबन का फ्लड वो आपदा है, वो आपदा समझा जा सकता है। वो तो जैसे टूरिस्ट में जो फर्क पड़ा है, मगर वो रेस्टोर हो जाएंगी, सड़कें सब कुछ हो जाएगा 2 दिन में कह रहे हैं। लेकिन जो कल का है, जो कल का हुआ वो बड़ा निंदनीय है। और वो कि घोर अपराध उन्होंने किया है, उनको बख्शने की वो सोच लें। और इसी के साथ एक बड़ी कार्रवाई होनी ज़रूरी है और मुझे लगता है कि ज़रूर होगी। ये थे हमारे साथ कटरा के विधायक बलदेव राज शर्मा जी, और इन्होंने कहा कि काफ़ी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट देखकर जो उनकी बौखलाहट है वो बाहर आ चुकी है और उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लोगों ने अपनी जान गंवाई है इस हमले में, उनको ये सद्भावना देते हैं और
हम भी कहेंगे कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन पर होनी चाहिए, क्योंकि ये कुछ जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। क्योंकि अगर हम बात करें श्रीनगर की और कटरा की, और कटरा और श्रीनगर सिर्फ डिपेंड्स है टूरिस्ट के ऊपर। अगर टूरिस्ट ही नहीं आएगा तो अगर टूरिस्ट के साथ ऐसा कुछ होगा तो कौन यहाँ पर आएगा, कौन श्रीनगर जाएगा, कौन हमारे जम्मू कश्मीर में आएगा। तो बलदेव राज शर्मा जी, एक कटरा पूरा जम्मू सुबह बंद है, तो किस तरीके से देखते हैं ये? नहीं, ये तो रोष है। मैं कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान का, अगर आपका रात का टीवी देखें, कल की टीवी खबरें देखें, ये पूरे हिंदुस्तान का रोष है। और रोष के साथ साथ तो यहाँ कश्मीर में तो है ही है, ये पूरा बंद स्वाभाविक है। जिस किस्म का रोष है तो बंद होना लाजमी है, और बंद होने के साथ एक रोष की बात जो है वो पक्की है। और मुझे जो लगता है इस पर ठोस कार्रवाई की ज़रूरत है और होगी। इस पर ठोस कार्रवाई होगी और ज़रूरत भी है ठोस कार्रवाई करने के। फिलहाल आप देखते रहे जेके मीडिया में, आपके साथ आशीष शर्मा, कटरा से। जय माता दी।